मर जाएंगे लेकिन गली के कुत्ता को वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट कभी नहीं दे सकते। मोदी सरकार को अगर जो मेरा संविधान बदलेगा ना, सबसे पहले उन्हीं को हम उड़ाएंगे। सम्राट चौधरी हम जो कहते हैं कि मैं तब तक मुरेठा नहीं खोलूंगा तब तक मैं नीतीश को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटा नहीं दिया। लेकिन याद रहे वही है सम्राट चौधरी, आज साथे मिलके उप मुख्यमंत्री मंत्री के पद पर बैठा हुआ है। उससे बड़ा दोगला कौन हो सकता है इस देश में। मोदी के जो झूठा वादा है ना, बोलते हैं कि अगर नीतीश बाबू के लिए सदा के लिए दरवाजा बंद हो चुका, उससे भी बड़ा झूठा पार्टी है। तो बीजेपी के नाम बदल देना चाहिए, बढ़ का झूठा पार्टी कर देना चाहिए। तो जो नौकरी देगा, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव दिए नौकरी, तो हम लोग उनके साथ। आज हमारे औरंगाबाद के सांसद है सुशील सिंह। आज देखिए किसानों का जो कोल नहर गया हुआ है, किसान मर रहे हैं, आंसू भी उनको कोई पोंछने नहीं जा रहा है। संसद जिस दिन चुनाव जीते हैं, खलीता मोजा पूरा झाड़ लेंगे कि हम ही यहाँ के चित्तौड़गढ़ से हैं, से कोई है ही नहीं है। इस बात को उनको याद रखना चाहिए। यहाँ के बहुजन जिस दिन जा गया ना, तो समझो कि तुरंत भाग जाएगा यहाँ से। एक दो बार कोई पलटता है ना तो उसको पलटू बोला जाता है, जो 8-9 बार पलटा उसको घोलटू बोला जाता है। सम्राट चौधरी जो मुरेठा रखता है, अब बोलता है कि कुम्हार के लड़का के अगर कुछ छेड़ दिया तो हम औकात दिखा देंगे। हम लड़का को अगर खरोच लग गया तो कतरा बहा देंगे। बाबा उनको बता देना चाहिए कि बाबा साहब का संविधान है, जब पगड़िया है ना, मुड़िया के संहिता खत्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, लोकसभा चुनावी यात्रा में हम औरंगाबाद पहुंच चुके हैं और औरंगाबाद के लोगों से जानेंगे। हालांकि औरंगाबाद लोकसभा भी है और औरंगाबाद विधानसभा भी है। टोटल 6 विधानसभा, जिसमें से एक विधानसभा औरंगाबाद भी है। तो हम औरंगाबाद पहुंच चुके हैं और अभी जहां हम पहुंचे हैं, आपको पहले बता दें कि अम्बेडकर छात्रावास है और यहाँ पे जितने भी छात्र हैं ये सभी छात्र स्टूडेंट हैं। और इसके जस्ट सामने में कॉलेज है जहाँ पे ये लोग सिन्हा कॉलेज में ये लोग पढ़ते हैं। और छात्रों का बयान लेना हमने इसलिए जरूरी समझा कि ये जो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है, कुल आबादी 17 लाख वोटर में 8 लाख वोटर जो है वो युवा हैं। तो युवा का जो स्टेटमेंट है वो काफी मायने रखता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। औरंगाबाद लोकसभा चुनाव में इस बार क्या बदलाव होगा, भैया बताइए जरा। औरंगाबाद लोकसभा चुनाव में अभी बदलाव, अभी जो यहाँ के चित्तौड़गढ़ है उसको समाप्त करना है। और अभी आरजेडी की सरकार या कांग्रेस की सरकार या अन्य पार्टी की जो भी सरकार आए उसको अभी बनाना है। चित्तौड़गढ़ का किला ढा देना है। हाँ। 15 साल से कहाँ ढा रहे हैं जी आप लोग? नहीं तो इस बार ढा देना है। इस बार ढा जाएगा। ढा जाएगा। पीछे भाग रहा लड़का लोग। आइए जी, सामने आइए। क्या लगता है इस बार ढहेगा किला आप लोगों से? आराम से ढहा जाएगा, इस बार कोई दिक्कत नहीं क्या है। बात करें, आप हर बार तो यही बतिया कहते हैं। 6 गो सीट आपके विधायक जीते हुए हैं, फिर उसके बावजूद भी आपके सांसद नहीं। जब 6 गो हम लोग विधायक जिता करके दे सकते हैं, तो आपकी लोकसभा भी कबाड़ करके फेंकने का काम हम लोग करेंगे। फेंका जाएगा, एकदम फेंका जाएगा। लोग तो कह रहे थे कि मोदी जी का चेहरा देख के देते हैं, सुशील सिंह कुछ करे चाहे नहीं करे जीतेगा। तो वैसा नहीं है, जो रोजगार देगा उसके साथ हम लोग सभी युवा हैं और उसी के साथ हम लोग सब दिन रहेंगे। किसके साथ रहिएगा? मोदी जी ने आज तक 15 साल क्या रोजगार दिया? रोजगार 2 करोड़ दे रहे हैं। केवल गारंटी दे रहे हैं। गारंटी से थोड़ी मतलब है, गारंटी से पेट भर जाएगा, गारंटी से नौकरी मिल जाएगा। हम लोग को जो नौकरी देगा, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव दिए नौकरी, तो हम लोग उनके साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ। हाँ। लेकिन लोकसभा चुनाव में सवाल उठता है कि केंद्र में आपके पास चेहरा है, कौन सा चेहरा, किसको सपोर्ट करेंगे आप? मोदी ऐसा झूठा चेहरा नहीं है। जो भी चेहरा बनेगा ओरिजिनल वाला चेहरा बनेगा, गारंटी वाला चेहरा नहीं चाहिए। तो डिसाइड ही नहीं हुआ आपके इंडिया गठबंधन में कि कौन चेहरा है? हम लोग 400 पार करके डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा। मतलब उनकी गारंटी को आप अपनी गारंटी बता? गारंटी नहीं बता रहे हैं, हम लोग सच्चाई बता रहे हैं। 400 पार हो जाएगा इस उन लोग कहते हैं कि पसीना, हम लोग मोदी जी पसीना पोंछ करके चलते हैं। करोड़ों के एरोप्लेन, करोड़ों के गाड़ी से चलते हैं। पसीना कहाँ? पसीना तो गरीब आदमी पोंछता है, पसीना तो हम लोग पोंछ करके चलते हैं। तो मिलते हैं ना जी, जो मटका बनाने वाली से मिलते हैं, कभी कभी चले जाते हैं बच्ची के साथ खेलने। मिलने से क्या होगा? मिलने से क्या होगा? अंबानी भी गाय पूरा पाल लिया है, पूरा देखिएगा शेर हाथी सब पाल करके सबको दिखा रहा है। वो बिजनेसमैन है, समझिए कि मोदी का मतलब गारंटी नहीं, मोदी का मतलब है बिजनेसमैन। अच्छा, बिजनेसमैन। बाबा साहब को जो ठगने का काम मोदी ने किया है। और बाबा साहब को संविधान को जो है इन लोग कह रहा है कि 400 पार, यानी कि 400 पार जैसी करेगा इन लोग, हमारा संविधान, हमारा बाबा साहब को संविधान को बदलने का तैयारी कर रहा है इन लोग। बदला जाएगा इस चुनाव नहीं होगा, बदला नहीं जाएगा, मोदी बदला जाएगा इंसान। बात करें, बदला जाएगा इस बार आप लोगों का संविधान तैयार है ना? देखिए, संविधान बदलने के लिए औकात होना चाहिए। अब इतनी सरकार में पावर नहीं है, ठीक ना? क्या बात करें, मोदी जी जानते हैं 56 इंच का सीना है। देखिए 56 इंच का सीना है तो इधर भी सीना 56 से ज्यादा रख कर बैठा हुआ है, ठीक ना? अच्छा।
आप आर पार का लड़ाई हो जाएगा, तुरंत पकड़ कर मारा जाएगा। याद है ना इंदिरा गांधी कैसे पिटाई थी, याद है ना राजीव गांधी का कैसे हत्या हुआ था। उसी प्रकार जब प्रधानमंत्री का हत्या हो सकता है तो ये कोनो 56 इंच 100 इंच से होने से नहीं होता है। सरकार बदलेगी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे गृह मंत्री हो या कोई भी वजीर आलम हो, जिस दिन सरकार बदलेगी और हमारी भी सत्ता आएगी, बहुजनों का सरकार आएगा, एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। इस बात को आप याद रखिए, एक एक जुल्म का हिसाब एक एक जुल्म का हिसाब लिया संविधान जाएगा। बदलने का बात चल रहा अरे है। संविधान ये सब पॉलिटिक्स है, लोगों को रोजगार से गुमराह किया जा रहा है, लोगों को धर्म पर राजनीति किया जा रहा है, लोगों को जाति पर राजनीति किया जा रहा है। आज हमारे औरंगाबाद के सांसद है सुशील सिंह, आज देखिए किसानों का जो कोल नहर गया हुआ है, किसान मर रहे हैं, आंसू भी उनको कोई पोंछने नहीं जा रहा है। सांसद जिस दिन चुनाव जीते हैं, खलीता मोजा पूरा झाड़ लेंगे कि हम ही यहाँ के चित्तौड़गढ़ से हैं, से कोई है ही नहीं है। इस बात को उनको याद रखना चाहिए। यहाँ के बहुजन जिस दिन जा गया ना तो समझो कि तुरंत भाग जाएगा यहाँ से। इस बात को ध्यान रखो। हम आप लोग सोए रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। तो फिर कहे ना एक बात कि सबसे पहला नंबर है ना कि हमारे लोगों को पैसा पे खरीद लिया जा रहा है। दिन रात जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाला जो पैसा है ना, बहुत ज्यादा आ गया है खाता में। इसके कारण सांसद विधायक के पास मोटा मोटा पैसा, इतना इतना गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, रात रात भर खरीदा रहा है जनता। इसको जनता को भी समझना चाहिए। और सरकार जो सीधा सीधी खरीदने का काम कर रही है, कहीं न पकड़ा जाएगी ना मोड़ा तो खत्म कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो संविधान नहीं बदलने देंगे। संविधान अगर बदल गया ना तो उड़ा देंगे, ठीक ना। इसको उड़ा दीजिए। मोदी सरकार को अगर जो मेरा संविधान बदलेगा ना, सबसे पहले उन्हीं को हम उड़ाएंगे। हम डॉक्टर भीम अम्बेडकर के पुत्र हैं, संविधान पे हम आँच नहीं आने देंगे। और जो आँच आएगा तो उसका हम सरकार का साला दुनिया से नाम उड़ा देंगे। डर नहीं लग रहा है जी? काहे ला डर? मोदी जी का सरकार बिहारों में। अरे मोदी जी के रहे चाहे राहुल गांधी के रहे, हम डरने वाले में से नहीं है। अच्छा, हम उस बुलडोजर चल जाएगा घर पे। अरे बुलडोजर चाहे या बम चढ़े, हमारा संविधान पे आँच नहीं आना चाहिए। साहब बोले हैं कि अब जितना भी जो है गुंडागर्दी करेगा टंगा जाएगा। इसमें गुंडागर्दी कौन है? संविधान है, संविधान से हमारा देश चलता है। किसी का बाप का औकात नहीं है कि जो हमारा देश को बगैर संविधान से चलाएगा। और जो उल्टा पलटा करेगा उसको सजा भी मिलेगा। कौन सजा देगा? कौन सजा? जनता सजा देगा। हम लोग जैसे युवा सजा देगा। युवा सजा देगा। और कौन सजा देगा? चलिए, क्या कुछ कह रहे थे? हाँ। देखिए, हम बताना चाहते हैं कि हम बीडी सावरकर की नस्लें नहीं हैं। अच्छा। और हमारे एसएस से चलने वाले लोग हैं। हाँ। हम अम्बेडकर के वंशज हैं। नहीं डरेंगे भीमराव की तरह और लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह। इस बात को याद रखिए। पहले वाला हरजन हम गांधी के हरजन नहीं है, हम अम्बेडकर के हरजन है। तुरंत भर में औकात दिखाने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिए। सरकार दिखा देंगे औकात। संविधान बदलने की कोशिश। देखिए, पहला नंबर संविधान तो उसको मोदी का तो लड़ने के लिए अगर कहीं से भी का वाराणसी छोड़ करके लड़ेगा, कहीं भी वोट नहीं मिलेगा उसको। इस बात को गारंटी रखिए। युवाओं को रोजगार से भटकाया जा रहा है। रेलवे में इस बार पोस्ट को देखिए, हर साल 60,000 70,000 वैकेंसी आता था, इस बार 6,000 है। कहाँ गया? अन्नानी के पैकेट में चला गया नौकरी। युवाओं में बेरोजगार मर रहे हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। राम मंदिर, आपका राम मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, चर्च बनाइए, कुछ भी बनाइए, हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन युवाओं को रोजगार दीजिए, किसानों को न्याय लड़िए। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। एक बात बोले, मोदी के जो झूठा वादा है ना, बोलते हैं कि अगर नीतीश बाबू के लिए सदा के लिए दरवाजा बंद हो चुका, उससे भी बड़ा झूठा पार्टी है। तो बीजेपी के नाम बदल देना चाहिए, बढ़का झूठा पार्टी कर देना चाहिए। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से, पार्टी से बढ़का झूठा पार्टी यहाँ से होना चाहिए पार्टी का नाम। समर्थन करते हैं इस बात। अरे इस बात को हम समर्थन पूरा करते हैं। कोची मोदी सरकार बोलते हैं नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। कहाँ बंद है? वो पूना तो लौटे नहीं। जी कहते हैं कि उधर मन नहीं लग रहा था तो है नहीं। अरे तो वो पलटू चाह, इन बात को पता होना चाहिए। एक बात हम बताना चाहते हैं, उनको पलटू चाचा नहीं बोलिए अब। बहुत हम बता रहे हैं, एक दो बार सुनिए ना, एक दो बार कोई पलटता है ना तो उसको पलटू बोला जाता है। जो 8-9 बार पलटा उसको घोलटू बोला जाता है। उसको अब घोलटू चाचा नाम धरना चाहिए, अब घोलटू रखना चाहिए। और यही सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी जो मुरेठा रखता है, अब बोलता है कि कुम्हार के लड़का का अगर कुछ छेड़ दिया तो हम औकात दिखा देंगे। हम लड़का को अगर खरोच लग गया तो कतरा बहा देंगे। बाबा, उनको बता देना चाहिए कि बाबा साहब का संविधान है, जो पगड़िया है ना, मुड़िया के संहिता खत्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। और एक और बात वो बोले थे, बड़ा बात बोले, उप मुख्यमंत्री है। देखिए, उप मुख्यमंत्री तो हम अम्बेडकर के वंशज, संविधान से चलने वाले लोग हैं। यहाँ सबको समानता का अधिकार है। इस बात को आप समझिए। आर्टिकल 14 पढ़े होंगे आप। और इस बात को याद रखिए कि अब जो कहे थे ये लोग, जो सरकार है, बीजेपी हो
में जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो सब सत्ता की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति नहीं करते हैं। युवाओं को, यहाँ किसानों को मर रहा है, गरीब भूखा सो रहा है। भुखमरी में देखिए ना 111वां स्थान पर आया भारत को, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। मीडिया देखिए 161वां स्थान पर है। तो देश को मजबूत कर रहे हैं। देखिए मजबूत नहीं कर रहे हैं, अंदर से खोखड़ कर रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर को मजबूत कर रहे हैं, अपना संसद विधायक को मजबूत कर रहे हैं। इस बात का ध्यान कहाँ नहीं देते हैं। अपना खाली संसद विधायक को और जो भारतीय मीडिया है उसको भी मैं चेता देना चाहता हूँ, चाहे आप हो या कोई भी हो, सरकार बदलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। आप डरिए मत कि मोदी कुछ कर लेगा। मोदी के पास ईडी है, सीबीआई है, तो क्या हुआ, कल सत्ता बदलेगा, फिर उसका वक्त का बदला लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। और एक और है, सम्राट चौधरी हैं, जो कहते हैं कि मैं तब तक मुरेठा नहीं खोलूंगा तब तक मैं नीतीश को मुख्यमंत्री के गादी से हटा नहीं दिया। लेकिन याद रहे, वही है सम्राट चौधरी, आज साथे मिलके उप मुख्यमंत्री का मंत्री के पद पर बैठा हुआ है। उससे बड़ा दोगला कौन हो सकता है इस देश में, जब वो अपने आप से नहीं। देखिए मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री हैं, हट जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, कुछ दिन के लिए हैं। देखिए नीतीश कुमार लोकसभा में सीट का आवंटन कर लेंगे, सीट जैसी उनको मिल जाएगा, नीतीश के सांसद 10-20 हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी के कहेंगे चाचा आप गोड़ पर रहे हैं, अब हम तेजस्वी साधे जाए वाला हैं, वैसे ही करेंगे। ये होने वाला है, रात में बात हुआ था तेजस्वी, ये सब बात बताया नहीं जाता है, ठीक ना। कैमरा पे बता दिए तो वायरल हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। मोदी को सुधर जाना चाहिए। तेजस्वी यादव तो बोले थे कि क्या गारंटी है कि पलटेगा कि नहीं पलटेगा, गारंटी है नहीं, गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है नीतीश कुमार के। वैसे जो सरकार है ना, उसको उठा करके फेंकना चाहिए। अब इस बार 2024 में लोकसभा में जनता सिखा देगी सरकार को। औरंगाबाद से किसको बनाइएगा सांसद? औरंगाबाद के बारे में बताना चाहता है, जो चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ जो नाम धरना है ना, चित्तौड़गढ़ नाम का है। जो चित्तौड़गढ़ असली था उसमें सबको जनता को भोजन मिलता था, कपड़ा मिलता था, सबको शिक्षा व्यवस्था सब बढ़िया था। लेकिन ये चित्तौड़गढ़ का, ये तो भ्रष्टाचार चित्तौड़गढ़ है, तो गुंडा वाला चित्तौड़गढ़ है। क्या बात कर रहे हैं? सच बता रहे हैं। और इस बात को बताइए हमारे सांसद राजपूत, क्या यहाँ को कोई जात का कोई पढ़ा लिखा इससे बड़ा नॉलेजेबल पर्सन नहीं है? आप सीट भी देते हैं। मैं पार्टी को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, यहाँ दूसरा को सीट दीजिए, दूसरा कास्ट को सीट दीजिए, एसी को दीजिए, एसटी को दीजिए, ओबीसी को दीजिए। आप जातिवाद का राजनीति कर रहे हैं। औरंगाबाद में एसी एसटी ओबीसी का सीट मिलना चाहिए इस बार। और इस बार हम लोग कोई भी पार्टी का हो, यहाँ जाति बदलना चाहिए। इस औरंगाबाद धरती चित्तौड़गढ़ को उखाड़ के हम लोग फेंकने का काम करेंगे। चलिए, चित्तौड़गढ़ को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। काजी सही में एकदम सही है, बिल्कुल उखड़ जाएगा आप लोग से। एकदम उखाड़ के फेंक देंगे। ये औरंगाबाद है, जो युवा चाहेगा वही काम होगा। किसको बनाइएगा? उखाड़ देंगे, चाहे वो जे हो नेता। किसको बनाइएगा इस बार ही ना जो बताइए। सांसद हम उनको बनाएंगे जो अच्छा हमारे लोग पर ध्यान देंगे, गठबंधन से जो आएंगे। औरंगाबाद के हम यही कहना चाहते हैं, जाति का राजनीति की मत। हाँ, यहाँ जाति का राजनीतिक नहीं चलेगा। इस बार उखाड़ के फेंकेंगे हम जो जाति राजनीति करेगा। और हम मोदी सरकार से बोलेंगे ना कि जो आप धर्म के नाम पर लोग को जोड़ रहे हैं ना, ये बहुत जल्द आपको खत्म होने वाला है। क्योंकि अभी इंडिया संविधान पर चलेगा। बहुत आप धर्म के नाम पे जोड़े हैं, ठीक ना। और हम युवाओं से कहेंगे ना कि इस बार जो 500 लेके जो देते ना कि लीजिए 500 दरुइया पे, ये नहीं चलेगा आपकी। ईमानदारी से दीजिए उसको। लोगों का तो गलती है। अरे लोगों की गलती है तो लस फंसा जाते हैं लोगवा। मगर इस बार हम चेता रहे हैं उन लोगों के ना कि जो 500 दरुइया पर बिका तड़ा ना, कि तनी इस बार तनी अपन लेवल में देख के और बढ़िया बनाइए नेता कि जो आपका बाल बच्चा के रोजगार दे सके। आप लोगों का समर्थन किधर जाएगा, एनडीए या इंडिया, ये क्लियर करिए। हम कंफर्म नहीं करेंगे अभी, जो अच्छा आगे भविष्य में करेगा। एक तरफ बोल रहे हैं मोदी जी अच्छो नहीं है, दूसरा तरफ क्लियरो नहीं कर रहे हैं। काहे ना क्लियर करेंगे? तब बोलिए। जो हमारा युवा कहेगा, मतलब जो हमारा भाई लोग कहेगा उसी का हम समर्थक है। मेरा भाई लोग से पूछिए किसको सपोर्ट करिएगा? हम तो सपोर्ट करेंगे अपना समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कौन पार्टी? हम कह रहे हैं कि मर जाएंगे, लेकिन गली के कुत्ता को वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट कभी नहीं दे सकते हैं। इतना नाराजगी बीजेपी से, इतना नाराजगी है ना कि नहीं दे सकते हैं। चलिए, तो ये दोस्त कर रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। हम नहीं देंगे। आप जी? हम भी नहीं देंगे। आप जी? हम भी नहीं देंगे बीजेपी। कोई नहीं देगा बीजेपी को। दे सकते हैं, कभी भी नहीं। जब मेरा दोस्त लोग नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे। जो करना है कर लेवे। सब मिलकर
एकदम ठान लिए है, ये औरंगाबाद है, जो चाहेगा वो करेगा। नेता हम लोग चाहते हैं कि नेता पढ़ा लिखा बने, PhD होए, तब नेता चलाएगा। हम लोग के युवाओं के लिए सोचेगा कि क्या है, शिक्षित युवा चाहिए हम लोग के। चलिए क्या आपके संविधान के दम पर जो है मोदी जी को हटाने का काम करेंगे। और बिहार हो, पूरे भारत में हर एक बच्चा जो है, हर एक युवा, हर एक छात्र नौजवान जग गया है। हर कोई को पता हो गया है, हर एक छात्र को पता हो गया है कि बाबा साहब का संविधान जो है खतरे में है, इसको बचाना है। और जो लोग 500-1000 रुपया लेकर के वोट करते हैं, चाहे वो अपने समाज के अपने लोग क्यों न हो, उनको बता देना चाहते हैं कि संविधान खतरे में है। जिस दिन अब की बार नहीं समझिएगा, जो मोदी गारंटी देता है कि 400 पार, अब की उनको जो है समुंदर पार कर देना है, देश से भगा देना, देश से भगा देना है उनको। चलिए तो ये है चोर है बीजेपी, हाँ चोर है। ये है अंबेडकर छात्रावास के स्टूडेंट। साफ तौर पे उनको कहना है कि जो संविधान हटाने की कोशिश करेगा हम उसको देश से हटा देंगे। और इस बार बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चलेगा और उस संविधान के जरिए यहाँ जो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है औरंगाबाद को, उस चित्तौड़गढ़ को इस बार उखाड़ फेंकना है। और ज़्यादातर लोगों के मुंह से महागठबंधन का नाम इस बार निकल रहा है। अब देखना ये है कि इस लोकसभा चुनाव आखिर में होता क्या है। क्या औरंगाबाद का जो सीट है, जो पिछले लगातार 15 सालों से बीजेपी और जेडीयू के खाते में जा रही है, क्या इस बार यहाँ पे बदलाव हो पाता है कि नहीं, क्या कुछ रहेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि औरंगाबाद का जो राजनीति है काफ़ी दिलचस्प होती है। बाकी हम वो भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बहरहाल आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे। मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।